वजीर आबकारी उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि बीआरएस और बीजेपी आइंदा लोकसभा इंतखाबात जीतने के लिए अवाम को धोखा देने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने जुमेरात को गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए श्रीकांतचारी की वालदा, जिन्होंने तेलंगाना रियासत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी, उनकी कांग्रेस में शमूलियत का ऐलान किया। उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर कायदीन ने शंकर अम्मा का खंडवा पहनाकर इस्तकबाल किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना की रियासत के लिए श्रीकांतचारी की अजीम कुर्बानी का एतराफ़ किया और कहा कि शंकर अम्मा ने पहले तवील अरसे तक बीआरएस के साथ काम किया, यहाँ तक कि हुजूरनगर से 2018 के असेंबली इंतखाबात में भी उनके खिलाफ लड़ी थी। ताहम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके दरमियान कभी कोई ज़ाती मुखासिमत नहीं रही। शंकर अम्मा के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उत्तम कुमार रेड्डी ने तबसरा किया कि हुजूरनगर में बीआरएस पार्टी अब तकरीबन खाली हो चुकी है। उत्तम कुमार रेड्डी ने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी और बीआरएस दोनों ही इंतखाबात जीतने के लिए धोखाधही के हथकंडों में मसरूफ़ है। उन्होंने निशानदेही की कि बीजेपी ने तेलंगाना की तश्कील में कोई अहम किरदार अदा नहीं किया और उसकी तश्कील के बाद भी रियासत के लिए कुछ नहीं किया। రైతులని ప్రభుత్వం ఆదుకుంటది। మేము ఈ ఎన్నికల్లో అద్భుత విజయం సాధించబోతున్నాం। మాకు 13 స్థానాలు గెలవడం ఖాయం। మరో 3 స్థానాల్లో బీజేపీతో పోటీ ఉంది, ఒక స్థానంలో ఎంఐఎంతో పోటీ ఉంది। బీఆర్ఎస్ పార్టీ 0 సీట్లు రానున్నాయి। ఇది స్పష్టంగా అన్ని సర్వేలు తెలియజేస్తున్నాయి। 5 ఏళ్ల పాటు సుస్థిర ప్రభుత్వం ఇచ్చి రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ, ప్రత్యేకంగా దళితులకి, గిరిజనులకి